राजीव, मेरी मम्मी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। हम लोग कितना डर रहे थे कि रिपोर्ट्स में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन थैंक गॉड मम्मी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। राजीव, आज आपकी छुट्टी है ना, हम ऐसा करते हैं शाम को मम्मी से मिलने चलते हैं, मम्मी को अच्छा लगेगा। हाँ, क्या कह रहे हो आप? आपकी मम्मी की रिपोर्ट्स आनी है? राजीव, मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, आपने सुना ही नहीं है कि मैंने क्या बोला है? हाँ, यही तो बोला आपने कि आपकी मम्मी की रिपोर्ट्स आनी है, उन रिपोर्ट्स को देखने हमने जाना है। हद है राजीव, रिपोर्ट्स देखने कौन जाता है? मैं आपसे कह रही थी कि मम्मी की रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई हैं, तो मम्मी से मिलने जाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। देख लो मम्मी जी, राजीव ना मेरी सारी बातों को इग्नोर करने लगे हैं। हाँ डॉली, तो बिल्कुल सही कह रही है। मैं बड़े दिनों से देख रही हूँ राजीव बेटा, तू बच्चों को और डॉली को इग्नोर करने लगा है। मम्मी, मैं कोई किसी को इग्नोर नहीं करता हूँ। आप लोगों को ना ऐसा लगता है मम्मी ऑफिस के काम का ना बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है मुझ पे। अगर मेरी जगह अपने आप को रख के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। अच्छा, एक तो ही अनोखा है, काम करता रहता है। तेरे जीजा जी तेरे से बड़ी पोस्ट पे हैं, इतना बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार को इग्नोर नहीं करते हैं। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये बिजी रहते नहीं है, बस अपना आप को शो करते हैं। इनको ना बीवी बच्चों को टाइम नहीं देना है, बस बीवी बच्चों को इनको इग्नोर करना है। वैसे देख लो, घंटों घंटों बैठकर मोबाइल देखते रहते हैं, और या किसी दोस्त का फोन आ जाए उनकी बातें भी पूरी ध्यान से सुनते हैं, लेकिन बीवी बच्चों को पूरा इग्नोर करना है इन्होंने। अरे यार, तुम औरतों का ना कुछ हो नहीं सकता है। घर में खाली पड़ी रहती हो, इसलिए उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो। पापा। हाँ भाई, तू बता तेरी क्या परेशानी है? पापा, आपने मेरे से कहा था कि आप मेरा क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवाओगे। अब बस 2 ही दिन रह गए, कब करवाओगे मेरा एडमिशन? 2 दिन रह गए तेरे एडमिशन के लिए? तू भी ना बस मुझे हर चीज एंड टाइम पर ही बताता है। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पापा, मैंने आपको कितनी बार तो बोला है, आप सुनते ही कहो। मम्मी बताना मैंने पापा को बोला है कि नहीं बोला है? हाँ राजीव, डुग्गू ने आपको कम से कम 10 बार ही बोला है, लेकिन आप हमारी सुनते कहाँ हो? आपने तो ठान लिया है हम लोगों को इग्नोर करने का। अरे यार, एक तो मैं काम में इतना बिजी रहता हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या? बिजी रहता हूँ। आपने तो एक शब्द ही पकड़ लिया है। जितना बिजी आप रहते हो ना, उससे ज्यादा हम भी बिजी रहते हैं। उसके बावजूद भी अपने घर के सारे काम ईमानदारी से करते हैं। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। पहले चलेंगे हम डुग्गू का एडमिशन करवाने, उसके बाद चलेंगे मेरी मम्मी के घर मम्मी से मिलने। ना ना, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं बहुत थक गया हूँ यार। एक ही तो मेरी हफ्ते की छुट्टी होती है यार, उसमें भी तुम मुझे 10 काम बता देती हो। आप ऐसा करो, डुग्गू को ले जाओ, पहले उसका एडमिशन करवा दो, उसके बाद अपनी मम्मी के यहाँ चले जाना। मैं आज कहीं नहीं जाने वाला, मैं पूरा दिन रेस्ट करूंगा यार, बहुत थक गया हूं मैं। हाँ भाई। और राजीव, क्या हो रहा है? बिजी तो नहीं है? नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ खास बिजी नहीं हूँ। आज छुट्टी है, सोचा पूरा दिन रेस्ट करूंगा। अरे रेस्ट करके क्या करेगा यार? सेक्टर 12 की मार्केट में ना नया रेस्टोरेंट खुला है, ड्रिंक एंड मोर करके। वहीं मज़े करेंगे। हाँ यार, तेरा आइडिया बुरा नहीं है। आज छुट्टी है, छुट्टी का यूटिलाइज करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मोहित को भी बुला लेता हूँ और तू पंकज को भी बुला ले। आज चारों दोस्त मिलके एंजॉय करेंगे। चल ठीक है, मैं उसे कॉल कर लेता हूँ और तेरे यहाँ आता हूँ। चल ठीक है भाई, तू 1 घंटे तक मेरे यहाँ आ जा, हम दोनों साथ ही चलेंगे। ठीक है भाई। देख लो मम्मी जी इनकी हरकतें। अब मैं इनसे लड़ूं ना तो और क्या करूं? अभी तक तो जनाब बहुत ज्यादा बिजी थे, थक गए थे, घर में इनको रेस्ट करना था। अभी दोस्त का फोन के आ गया, इनके तो पर लग गए। एकदम से प्लान बना लिया दोस्तों के साथ मिलने का, और हमारे साथ जाने में इनको प्रॉब्लम हो रही है। राजीव बेटा, ये तेरी बहुत गलत बात है। सबसे पहले तेरा परिवार होना चाहिए, ना कि यारी दोस्ती। मम्मी, आप लोग ना मेरे हाथ धो के पीछे पड़े रहते हो। 4 मेरे दोस्त नहीं है, वो भी आप लोगों की आंखों में खटकते रहते हैं। बहू, तू चिंता मत कर, मैं इसको ना इसी की भाषा में समझाऊंगी। पार्सल तो आपका रिजेक्ट होगा ही होगा। आपने देखो पिन कोड क्या डाला हुआ है, पिन कोड गलत डाला हुआ है। मम्मी, आज मेरे स्कूल में है ना कंपटीशन था, और है ना उसमें है ना मम्मी या पापा के ऊपर 4 लाइनें लिखनी थी, और मैंने आपके ऊपर लिखी। देखो मेरे को फुल मार्क्स मिले। अरे वाह डुग्गू बेटा, दिखा तूने मेरे बारे में क्या लिखा है। मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। देख लो राजीव, मेरे बेटे ने मेरी कितनी तारीफ करी है। बेटा हो तो मेरे बेटे जैसा। डुग्गू बेटा, जब पिछली बार तेरे स्कूल में कंपटीशन हुआ था तब भी तो तूने मम्मी के बारे में लिखा था अपनी, आज मेरे बारे में लिख देता। पापा, आपके बारे में क्या लिखना है? चलो मम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। मम्मी,
मेरे ऑफिस से मेल आई है, मेरी प्रमोशन हो गई है और आपको पता है मैं सीनियर मैनेजर हो गया हूँ और मम्मी मेरी सैलरी बढ़ गई है। क्या बोला तूने सैलरी के बारे में? मैंने कुछ सुना नहीं। कमाल है मम्मी, मैं इतना एक्साइटेड हो गया आपसे बात कर रहा हूँ और आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मम्मी मेरी प्रमोशन हो गई है और मेरी सैलरी बढ़ गई है। अच्छा चल ठीक है, मेरा टाइम मत खराब कर, जा तू जा यहाँ से। मम्मी को इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दी, लेकिन फिर भी मम्मी ने मुझे इग्नोर किया। पता नहीं क्या हो गया मम्मी को। डॉली एक गुड न्यूज़ है, मेरी प्रमोशन हो गई है, मैं सीनियर मैनेजर हो गया हूँ और मेरी सैलरी बढ़ गई है। हाँ हाँ ठीक है। वो राजीव, मैं आपको बताना भूल गई, बिजली का बिल आया हुआ, कल की लास्ट डेट है, वो भर देना आप। कमाल है यार, लगता है तुम लोग मेरी प्रमोशन से खुश नहीं हो। वहां मम्मी तो मम्मी मेरी बात सुनकर मुझे इग्नोर कर रही थी और यहाँ तुम इग्नोर कर रही हो। बेचारा बड़े खुशी खुशी से आया, मुझे बताने लगा मम्मी मेरी प्रमोशन हो गई और मेरी सैलरी बढ़ गई और मैंने उसे इग्नोर किया। उसे सबक सिखाना जरूरी था ना। हाँ मम्मी जी, वैसे आपका आइडिया बिल्कुल हिट है। उनको इग्नोर करके ना उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास भी आए थे, मैंने भी उनको फुल इग्नोर करा। बेचारों का ना मुंह लटक गया था, और तो और डुग्गू ने भी आज उनको फुल इग्नोर किया। मम्मी आ रहे हैं। क्या तुम दोनों सास बहू बैठ के खुसुर फुसुर लगी पड़ी हो? बहुत तेज भूख लगी है। डॉली ये बताओ क्या बनाया आज? क्या बनाया? आज हमने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि आज मेरा कुछ बनाने का मन ही नहीं था। हमने तो बाहर से छोले भटूरे ऑर्डर किए थे और बहुत ज्यादा टेस्टी थे। हम दोनों तो वही खाकर बैठे हैं। अरे वाह, छोले भटूरे मंगवाए तुम लोगों ने? यार छोले भटूरे का नाम सुनते ना मेरी भूख और ज्यादा बढ़ जाती है। डॉली अब जल्दी से मेरे लिए भी लगा दो। आपके लिए? सॉरी राजीव, हम तो आपको भूल ही गए थे। मैंने सिर्फ अपने लिए, मम्मी के लिए और डुग्गू के लिए ऑर्डर किए थे। आप ऐसा करो, अपने लिए कुछ और मंगवा कर खा लो। अरे ऐसे कैसे कुछ और मंगवा के खा लूं यार? जब छोले भटूरे तुम लोगों ने 3 लोगों के लिए मंगवाए थे तो मेरे लिए क्यों नहीं मंगवाए? अरे इतना चिल्ला क्यों रहा है? हमने नहीं मंगवाए और हमें याद भी नहीं था तेरा। क्या मेरा याद नहीं रहा? अरे मैं कोई भूलने की चीज हूँ क्या? मम्मी वैसे मैं देख रहा हूँ इस घर में मुझे बहुत इग्नोर किया जा रहा है। क्यों बुरा लगा ना? ऐसे ही हम लोगों को बुरा लगता है जब तो हम सबको इग्नोर करता है। देखा राजीव, कोई किसी को इग्नोर करता है ना तो बहुत बुरा लगता है। हमने तो सिर्फ आपको 1-2 दिन ही इग्नोर किया है, आप तो हमें कब से इग्नोर करते हो। लगता है ना बुरा? हाँ डॉली, वैसे इग्नोर करने से बुरा तो बहुत लगता है। आज जब तुम सब मुझे इग्नोर कर रहे हो तो सच में मुझे बड़ी इंसल्ट फील हो रही है। अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों को कैसा लगता होगा। इसलिए राजीव कहते हैं कि फैमिली को पूरी अटेंशन और पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसी से ही परिवार में प्यार बना रहता है। और हमने कोई छोले भटूरे मंगवा कर नहीं खाया है। अब आपकी प्रमोशन हुई है, आपकी सैलरी बढ़ी है, सेलिब्रेशन तो बनता ही है। अब चलते हैं बाहर जाकर खाना खाते हैं सारे।